नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ऊंचे पद के बारे में। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। चलिए समझते हैं उनकी भूमिका, उनकी शक्तियों और उनके चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल, भारत के राष्ट्रपति को आखिर चुनता कौन है? देखिए, ये कोई आम चुनाव तो है नहीं जहां हम और आप जाकर वोट डालते हैं। तो फिर ये होता कैसे है? आइए इसी पूरी प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझते हैं। अच्छा, इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान का भाग 5, जो संघ की कार्यपालिका के बारे में है, वहीं पर राष्ट्रपति की भूमिका तय की गई है। खासकर अनुच्छेद 52 से 78 तक। राष्ट्रपति, आप कह सकते हैं, इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में है। तो चलिए अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट बात से। संविधान का आर्टिकल 52 बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनने में ये एक छोटी सी लाइन लगती है ना, पर असल में यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी शासन व्यवस्था टिकी हुई है। ये तय करता है कि देश का एक सर्वोच्च प्रमुख होगा। और फिर आता है अनुच्छेद 53, जो उन्हें बहुत ज्यादा पावर देता है। ये साफ साफ कहता है कि सरकार की सारी, मतलब सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के ही पास होती हैं। हाँ, ये बात और है कि हमारी संसदीय प्रणाली में वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। मतलब टेक्निकली वो ही सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इनका चुनाव होता कैसे है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई सीधा साधा इलेक्शन नहीं है। इसकी प्रक्रिया काफी अलग है। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है और हमारे संविधान में इसका पूरा तरीका बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति को हम लोग यानी आम जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनते। नहीं, उन्हें चुनता है एक खास ग्रुप, एक स्पेशल बॉडी, जिसे हम कहते हैं निर्वाचक मंडल, या इंग्लिश में कहें तो इलेक्टोरल कॉलेज। और इसके बारे में हमें पता चलता है आर्टिकल 54 से। तो सवाल यह है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है। तो सुनिए, इसमें होते हैं हमारी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके चुने हुए सदस्य, और साथ ही देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी। एक बात पे गौर कीजिएगा, सिर्फ चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स, जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं। और चुनाव का तरीका भी बड़ा खास है। आर्टिकल 55 में इसका पूरा ब्यौरा है। ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम से, जिसमें एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, वोटिंग पूरी तरह से गुप्त होती है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मकसद बस एक है, ये पक्का करना कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला हो। ठीक है, तो चुनाव की बात तो हो गई, पर राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए क्या क्या? मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और एक बार बन गए तो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। संविधान का अनुच्छेद 58 4 मुख्य शर्तें रखता है। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो चुकी हो। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथी, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये सारी शर्तें इसलिए हैं ताकि ये पक्का हो सके कि इस जिम्मेदार पद पर एक काबिल व्यक्ति ही बैठे। और उनका कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 56 के हिसाब से राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद संभालते हैं, उस तारीख से ठीक 5 साल तक के लिए चुने लाते हैं। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पावर्स और जिम्मेदारियों की, क्योंकि ये पद सिर्फ नाम का या सेरेमोनियल नहीं है। इसके साथ बहुत बड़ी ताकत और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। राष्ट्रपति के अधिकार वाकई में बहुत ज्यादा हैं। सोचिए, वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, हमारे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री, राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर, इन सभी बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। और उनकी सबसे खास शक्तियों में से एक है आर्टिकल 72 के तहत मिलने वाली क्षमादान की शक्ति। मतलब वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या पूरी तरह बदल भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो न्याय और दया के मामलों में उन्हें एक तरह से अंतिम अधिकार देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, क्या होगा अगर राष्ट्रपति खुद ही संविधान को उल्लंघन कर बैठें? क्या उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवाबदेही है। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो असीमित नहीं हैं। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं।
और इसी के लिए संविधान में है अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का जिक्र है। अगर कभी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगे तो हमारी संसद महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उन्हें पद से हटा भी सकती है। यह हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है जो जवाबदेही तय करती है। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड का है या उनके पास सच में कोई पावर है? जैसा कि हमने अभी देखा, असल में ये भूमिका औपचारिक जिम्मेदारियों और असली शक्तियों का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। और ये सोचना वाकई जरूरी है कि ये संतुलन हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सूरज यादव टीचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन वाली वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होती हैं और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।